जबलपुर में फिल्मी स्टाइल में युवक की हत्या। आरा मशीन के हैंड कटर से लाश के कई टुकड़े कर नाले में फेंका। करीब 25 लाख के लेन देन पर की गई नृशंस हत्या। हत्या में आरोपी का किराएदार भी शामिल। पकड़े जाने के डर से मुख्य हत्यारे ने की आत्महत्या। 16 फरवरी को हुई थी वारदात। 52 दिन बाद 8 अप्रैल को पुलिस ने बरामद की लाश। 45 साल के अनुपम शर्मा की नृशंस हत्या से जबलपुर कांप उठा। 16 फरवरी से वह नदारद था, जिसका मतलब यही था कि 16 फरवरी को ही उसकी हत्या कर दी गई। हत्या भी मृतक के खास मित्र टोनी वर्मा ने अपने किराएदार राम प्रकाश पुनिया के साथ मिलकर की। संजीवनी नगर जसूजा सिटी में रहने वाले मृतक अनुपम शर्मा ने टोनी वर्मा के कहने पर कुछ लोगों को उधार पैसे दिए थे, जो वापस नहीं किए जा रहे थे। अनुपम अपने पैसे टोनी से दिलाने कह रहा था, जिसके लिए वो टोनी के घर के भी चक्कर लगा रहा था। इसी बीच टोनी ने खतरनाक प्लान बनाया और अनुपम को 16 फरवरी को अपने लकड़ी के टाल के पास गोदाम में बुलाया, जहां बरूदा रखा रहता था। यहां झूठ मूठ का ड्रामा कर टोनी लैपटॉप में उससे लेन देन का हिसाब कर रहा था। तभी पहले से मौजूद राम प्रकाश पुनिया व अन्य आरोपियों ने रस्सी के फंदे से अनुपम का गला घोंट दिया और इसके बाद लाश को आरा मशीन के हैंड कटर से कई टुकड़ों में काटा और बोरे में भरकर संजीवनी नगर के एक नाले में फेंक दिया। मृतक के परिजनों को चकमा देने मृतक के मोबाइल से फर्जी मैसेज भी घर वालों को किए गए। पुलिस ने करीब 52 दिन बाद लाश बरामद की और जांच शुरू की। मामला पेचीदा था, पुलिस के लिए चुनौती भरा था। तब भी पुलिस ने हत्या की तह तक पहुंचने का रास्ता आखिर ढूंढ ही लिया। इस बीच हत्यारे टोनी वर्मा को लगा कि अब वह पुलिस से बच नहीं पाएगा, तो उसने अपने घर में ही आत्महत्या कर ली। 17 तारीख को जब ये गायब हुआ तो इसका एक गोडाउन है, जिसमें बुरादे वगैरह रखता है। वहाँ पर एक शार्प ऑब्जेक्ट आरी टाइप के पेड़ वेड़ काटते हैं, उसने जाके उसको काटा और फिर उसके साथ में ये रामप्रकाश पुनिया भी शामिल था। रामप्रकाश पुनिया को भी एक्चुअली उसके घर में किराएदार के रूप में रहता है टोनी के, और कुछ ट्रांजेक्शन उसको पैसे 2 महीने से उसने किराया नहीं दिया था, तो वो चाहता था कि ये किराया तुम्हारा नहीं लूंगा मैं, और कुछ पैसे भी उसको आर्थिक मदद करी होगी, तो वो भी इसके साथ जुड़ गया। इस तरह से संयुक्त रूप से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। कुछ इन्होंने मैसेज वगैरह किए कि अब जो उसका मोबाइल फोन था अनुराग को मोबाइल फोन अपने पोजीशन में लेके कि अब मैं मौन व्रत रख लिया हूँ, अब मैं धार्मिक यात्रा के लिए नासिक निकल गया हूँ, परिवार जब कंफ्यूज हो जाए कि ये व्यक्ति कहीं अब घर द्वार छोड़ के बाहर चला गया, और उस कंफ्यूजन में तब तक डेड बॉडी वगैरह को उन्होंने डंप कर ही दिया था, डिकम्पोज हो जाती और हत्या का पता डेड बॉडी कहीं मिलती ही नहीं, तो गुम इंसान में ही मामला खत्म हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की सख्तता रही और ये मामला डिटेक्ट। कितने टुकड़े किए गए, बॉडी के कितने टुकड़े अभी तक बरामद हुए हैं, कितने मिसिंग? कुछ मिसिंग है और उसमें कई पीसेस है उसके। सर एक बात और देखने में आई है, 16 फरवरी की घटना है जब वो मिसिंग था, डेड बॉडी अभी 2 दिन पहले मिली है, तो ये इतना लंबा गैप हो गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन लग रहा है कि आखिर इतना हल्के में कैसे ले लिया पुलिस ने, अभी तक डिटेक्ट क्यों नहीं और कुछ भी अपडेट नहीं था इसमें। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की तारीफ करनी चाहिए इस तरह से कि जो व्यक्ति जिसने मूल रूप से हत्या के लिए जिम्मेदार है, उसने कहीं ना कहीं इस आशंका में कि मैं पकड़ा जाऊंगा खुद आत्महत्या कर ली। मामला कितना पेचीदा हो गया जब मुख्य सूत्रधार गायब हो गया, तो लिंक करना कितना कठिन होता है हमारी पुलिस के लिए। तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द पुलिस एंड वी हैव डन दैट जॉब। अभी कैसे ये अपना प्लान अभी कैसे खुलासा? मैं एग्जैक्टली वही तो कह रहा हूँ कि इसमें जब वो मैसेजिंग की बात आई, वहां से मैसेज वगैरह किए गए, तो उस चीज को हमने ट्रेस किया कि मोबाइल कहाँ पर चला है, तो उसके आधार पर बात की गई। सीसीटीवी फुटेज देखे गए। इसका स्कूटर जिससे अनुराग गया हुआ था वो हमने मौके पर स्टेशन के पास रख के पाया गया, तो वहां के भी सीसीटीवी फुटेज दिए गए कौन व्यक्ति गया था, उसका कपड़े वगैरह पहन के उसको कपड़े वगैरह डिस्ट्रॉय किए गए
और उसका हुलिया राम प्रकाश पुनिया से मिल रहा था। तो उस हुलिया के आधार पर उन्होंने देखा इसके घर में टोनी के संपर्क में कौन व्यक्ति हो सकता है, वो उसके किराएदार बन के रह रहा था। तो उसने बहुत सारी चीजें हमको बताई। राम प्रकाश से पहले भी इंट्रोगेशन किया गया, लेकिन आसान नहीं था क्योंकि वो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं था, उसका सहयोगी के रूप में।